हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th की कंप्लीट साइंस, वो भी एक पेड बैच में, और वो भी आप फ्री में पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि ये पेड बैच केवल ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए पेड है जो यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, और बाकी जो क्लासेस होती हैं बेटा ऑनलाइन में सभी को इसको फ्री में कर दिया गया है। आपको पता होगा यहाँ पर हम कंप्लीट क्लास 9th की साइंस देख रहे हैं बेटा, और हमने मोशन स्टार्ट किया था। आज जो हमें कवर करना है मोशन का लेक्चर नंबर 6 कवर करना है, और आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मेथड की। और आज हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मेथड, यानी हम मोशन की इक्वेशन देखने वाले हैं कि कैसे मोशन की इक्वेशन को प्रूव्ड करते हैं बेटा, ग्राफिकल तरीके से और फॉर्मूले तरीके से। दोनों के मेथड अलग अलग होते हैं, दोनों को करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और बहुत ही टफ लगता है बच्चों को कि कैसे सर ग्राफ बनाकर मोशन की इक्वेशन को प्रूव्ड करें। सर हमें तो आता ही नहीं है। तो बेटा हम सिखाने के लिए तो ही है, आपको सिखाने के लिए तो आया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिखाया जाएगा बेटा, और बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्राफ बनाकर आप इक्वेशन को कैसे प्रूव्ड करेंगे, किस तरह से आप मेथड का यूज करेंगे, बाद में आपको ट्रिक भी बता दी जाएगी कि एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि ग्राफ बनाने में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ग्राफिकल मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या करने लगेंगे, प्रूव्ड करने लगेंगे। देन आपको अपनी नोट्स में कैसे लिखना है चीजों को, वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा वेल एक्यूरेट तरीके से। आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बेटा आज हमें मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखनी है। तो मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये बेटा मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट सी। आज हमें इसी को प्रूव्ड करना है। आज हमें देखना है कि ये ग्राफिकल तरीके से कैसे प्रूव्ड होगी। आज हमें मेथड यूज करना है ग्राफ का बेटा जी। सामने ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये लाइन बेटा टाइम को बताती है और ये लाइन बेटा वेलोसिटी को बताती है। पहले तो हमें इतनी बातें पता होना चाहिए। फिर कुछ कंडीशन है कि हमारी एक बॉडी थी, पहले बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। बाद में उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, यानी एक्सेलरेशन हुआ। अगर बेटा पहले कांस्टेंट से चल रही थी तो आपको कांस्टेंट से कुछ दूर तक चला देना है, हमने चला दिया। फिर इसके बाद उसने स्पीड को चेंज किया, तो बेटा स्पीड को चेंज किया होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इस पॉइंट तक वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, और इस पॉइंट को हम u से इंडिकेट करेंगे। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी कितनी थी, और बाद में बेटा इस पॉइंट को आपको मिला देना है इससे, और इसको बेटा हम इंडिकेट करेंगे किससे, इसको इंडिकेट करेंगे v से, यानी ये वेलोसिटी को बताता है, ये फाइनल वेलोसिटी को बताता है। पहले इस पॉइंट में बॉडी यहां पर थी, अब बॉडी की स्पीड इतनी हो गई है, यानी बीच में जो हुआ होगा बेटा, बीच में जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, बीच में बेटा जो हुआ होगा एक्सेलरेशन हुआ होगा। आपको पता ही है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, यानी बेटा बीच में यहां पर एक्सेलरेशन देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इन दोनों के बीच में बेटा जो होता है वो तो एक्सेलरेशन ही होता है। क्या होता है बेटा जी, एक्सेलरेशन ही होता है। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या? हाँ सर, मैं बेटा ग्राफ बनाना बता रहा हूं आपको कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान होता है ग्राफ बनाना, जैसे जैसे मैं बताता चला जा रहा हूं वैसे ही आपको इंडिकेट करना है। अब देखो सुनो, अब क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को नीचे जाकर यहां से आप मिला दें, यहां से मिला दें, और साथ ही साथ में इस पॉइंट को आगे जाकर बेटा इस पॉइंट से मिला दें। तो एक पॉइंट यहां पर बेटा जी बन गया, और एक पॉइंट यहां पर बेटा जी बन गया, एक पॉइंट यहां पर बेटा जी बन गया, और एक पॉइंट यहां पर बेटा जी बन गया, और एक यहां पर था ही। तो इतने पॉइंट हो गए। अब हर एक पॉइंट को इंडिकेट कैसे करेंगे, तो बेटा बुक्स में जैसे इंडिकेट करता है वैसे ही हम करेंगे, ताकि आप कनेक्ट कर पाए, आपको ये ना लगे कि हाँ ये कुछ दूसरा ही चल रहा है। अगर बगल में बुक भी हो तो आपको दिक्कत ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इसी को मानते हुए चलेंगे, ठीक है, हम इसी को बेटा मानते हुए चल रहे हैं। 1 मिनट देंगे। हाँ बेटा कमेंट ना करो, ठीक है। हाँ मोहित, हाँ आपको, हाँ ठीक है, ओके, सब समझ में आएगा बेटा, मुझे समझाने दो, ठीक है, समझाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कमेंट नहीं करना, अभी सीखना है बेटा। बीच में इधर उधर करोगे दिक्कतें हो जाएंगी, समझना पड़ेगा बेटा। देखो इस पॉइंट को हमने ए कहा,
इस पॉइंट को हमने बी कहा, इस पॉइंट को हमने सी कहा, इस पॉइंट को हमने डी कहा। बुक में भी बेटा ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हमने हर एक पॉइंट को वैसे ही इंडिकेट किया है जैसे बुक्स इंडिकेट करती हैं, ताकि बगल में अगर कोई बुक हो तो दिक्कत ना हो। एक बार आप ये जरूर मिला लेंगे, क्या ये सारे पॉइंट आपके बुक के ग्राफ से मैच हो रहे हैं क्या? अगर मैच नहीं हो रहे हैं बेटा तो उसके कैलकुलेशन अलग है, हमारी कैलकुलेशन अलग है, तब उसे बंद कर दो और हमारी कैलकुलेशन देखो, सब समझ में आएगा बेटा, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप थोड़ी सी बातें और लिख लें तो आपको मजा आ जाएगी बेटा। कौन कौन सी बातें, जरा ध्यान से समझना बेटा। ये जो लाइन है बी और डी के बीच में, ये किसको इंडिकेट करती है? सर बीडी को करती होगी, और किसको करेगी? वेरी गुड बेटा, बीडी को करती है। ये जो बी और सी के बीच की लाइन है किसको करेगी? डी और सी के बीच में जो है बेटा वो डीसी को करेगी। अगर हम बात करते हैं बी और सी की, मतलब इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पूरी की पूरी लाइन किसको इंडिकेट करती है? बी और सी को इंडिकेट करती है। बी और सी को इंडिकेट करती है ये पूरी की पूरी लाइन। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या? हाँ सर इतनी बातें समझ में आई। कौन किसको कर रहा है आपने लिख दिया बेटा। ये इसको हम मान लेंगे O या 0 मान लेते हैं, तो बेटा ये जो बीच की लाइन आएगी ये आ जाएगी AO, और AO कौन सी लाइन है? ये पूरी लाइन AO है, ये AO हो गई। तो कौन किसको इंडिकेट करता है हमने बता दिया। आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये जो BC है ना, BC AD और DC से मिलकर बना हुआ, भाई दोनों को ही तो जोड़ा है हमने। अरे ये लाइन यहां से यहां तक थी, ये लाइन यहां से यहां तक थी, टोटल जोड़ दिया, BC आ गया, यानी BC के अंदर ही तो BD और DC आ रहे हैं। हाँ सर यही हो रहा है, बिल्कुल सर ये तो समझ में हमें आ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग कहां से करोगे? स्टार्टिंग करोगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यानी पहली इक्वेशन यहां से बनाओ और यहां पे लिख दो कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसे हम OA से लिखेंगे, और यहां पर OA इक्वल है U के। ये इक्वेशन नंबर पहली बन गई, ये इक्वेशन नंबर पहली बन गई। सर ये आपने क्या लिखा है जरा ध्यान से समझना बेटा। इस पॉइंट को मैंने U बताया था कि नहीं? हाँ, तो बेटा 0 से A तक, 0 से A तक क्या है? U है। 0 से A तक क्या है बेटा जी? U है, तो हमने इसको U लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। OA को हमने क्या लिख दिया? U लिख दिया। OA को हमने क्या लिखा बेटा जी? OA को हमने क्या लिखा? हाँ हाँ, ये कमेंट क्यों कर रहे हो बेटा? एक मिनट दो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, अरे समझ में आएगा, अरे भैया समझ में आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक, ओके 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 ठीक है। तो दिक्कत ना लो यार, पहले समझाने तो फिर कमेंट कर देना ना सर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले एक बार देख तो लो पूरा। ये चीजें हो गई, यहां तक समझ में आया। अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं। यहां तक की चीजें समझ में आई क्या? हाँ यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब बेटा जी क्या ये BC V को बताएगा क्या? क्या ये BC V को बताएगा क्या? हाँ सर ये V को बताएगा। बेटा ये पूरा यहां से यहां तक U है, और ये 0 से लेकर V तक, तो V लिखा, देखो यहां पर V लिखा भी है मैंने, यानी यही किसको बताएगा बेटा? ये जो है ये किसको बताएगा? ये बताता है V को, वेलोसिटी को। यानी मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी जो फाइनल वाली है उसको मैं कैसे इंडिकेट करूंगा? फाइनल वाली वेलोसिटी है BC, और क्योंकि मुझे पता है कि BC बराबर क्या है? BC बराबर V है। BC बराबर क्या है बेटा? V है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ये बेटा कौन सी बन गई? इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब जरा ध्यान से देखना, अब ग्राफ में अगर इसको लिख लो, इसको देखो इन ग्राफ से, तो बेटा ग्राफ में क्या लिखा हमने? BC इक्वल टू क्या था? BC इक्वल टू बेटा क्या था? BC इक्वल टू था BD प्लस DC। BD इक्वल टू प्लस DC था बेटा। इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अरे भैया ये BC बराबर BD प्लस CD था कि नहीं? तो ये तो हमने यहां से लिख दिया, यानी ये चीज हमने कहां से लिख दी? ये तो हमने ग्राफ से उठाकर लिखी है, यहां से लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ग्राफ नंबर पहले को अगर देखें, क्या CD को देखिए आप, CD यहां पर है, क्या ये CD इस OA के बराबर है क्या? क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या? हाँ बेटा, जितना ये पॉइंट है उतना ही ये पॉइंट है। तो यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर कि बेटा DC इक्वल हो जाएगा OA के।
DC इक्वल हो जाएगा OA के, और बेटा OA किसके इक्वल था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से OA इक्वल था U के, OA किसके इक्वल था, U के इक्वल था। यानी मैं DC की जगह या OA लिख दूं या फिर मैं U लिख दूं, डायरेक्ट U लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा जी मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा कि BC इक्वल टू BD प्लस U लिख दिया बेटा जी, प्लस U लिख दिया। इसी तरह अगर मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड का, इक्वेशन नंबर सेकंड का अगर मैं यूज करूं, सेकंड ये यहां पर लिखी हुई है, तो मैंने क्या लिखा था, BC इक्वल है V के, क्या ये चीज मैंने लिखा था, BC इक्वल है V के, यानी इस VC की जगह क्या लिख सकता हूं, V लिख सकता हूं बेटा जी। यानी मैं यहां पर अब इक्वेशन में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू BD प्लस U। यहां तक तो समझ में आया, जो मैंने लिखा था उसकी जगह वही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा हमें निकालना क्या है, इस BD की बात करना है। आ जाओ इस BD की बात इस तरफ कर लेते हैं। बेटा BD क्या था, जरा ध्यान से देखो, B और D यहां पर है, BD और यहां पर है, यानी D से B, ये बीच वाली बेटा, ये वाला, ये BD को बता रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पर यानी ये BD एक्सेलरेशन को बता रहा है। जरा ध्यान से समझना बेटा, जो B और D है, B और D क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। बेटा क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई, अगर ऐसे लिखोगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या था, BD था। यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूं A इक्वल टू BD अपॉन टाइम, A इक्वल टू BD अपॉन टाइम। यानी मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूं, BD इक्वल टू AT लिख सकता हूं। यानी BD की जगह मैंने क्या लिख दिया, AT लिख दिया। कैसे निकल के आया, मैंने आपको बता दिया। ये जो BD है, ये BD में बेटा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, A हो रहा है। यहां पर मैंने लिखा है कि अगर तुम U और V के बीच के देखोगे तो U और V को ही तो हमने BD बोला था, और BD में एक्सेलरेशन हो रहा है और BD में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बेटा ये यहां से निकाल के हमने AT लिख दिया। अब इसकी जगह मैं AT लिख दूंगा तो हो जाएगा V इक्वल टू AT प्लस U। अब बेटा इधर उधर कर दोगे तो V इक्वल टू U प्लस AT हो जाएगा। और दरअसल यही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। बेटा वीडियो को रिवर्स करके देखो, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, हाँ मुझे पता है, मैं देखता हूँ ऑफलाइन में बच्चे मुंह बगाड़ देते हैं बेटा, उनको लगता है अरे सर ये सर क्या हो गया सर ये क्या कर दिया आपने, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे बोलते हैं भाई। तो मुझे पता है कि तुम ऑनलाइन में पढ़ रहे हो बेटा, तुम्हें तो और दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि नोट्स लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैंने जो भी लिखा मैंने सब एक्सप्लेन किया, वैसे ही आपको एक्सप्लेन वे पर चलना है। जैसे मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखिए, कनेक्ट करिए। अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे बेटा समझ में आएगा, अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो बस लगेगा कि आ रहा है, आएगा नहीं बेटा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ये बात आप याद रखिएगा। अभी कैसे नोट्स भी लिखना है मैं लिखवा देता हूं, पूरे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, बहुत कुछ लिखना पड़ता है जब ये एग्जाम में आता है। तो अभी तो ये मैंने बताया, ये मैंने समझाया कि कैसे आप v इक्वल टू यू प्लस AT को प्रूव्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो और एक एक पॉइंट लिखो बेटा। हाँ सुमित, हाँ ठीक है ओके बेटा। चलो तो बेटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें, एक एक चीजें। हाँ बेटा सुमित, एक बार लिखोगे जरूर समझ में आएगा। अरे भाई तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब थोड़ी सबको आएगा, हाँ ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा। आ जाओ देखो
आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब ट्रिक की बात करते हैं। तो सर आप क्या ट्रिक बताने वाले हैं? सर हम बहुत खुश हैं कि आप हमें ट्रिक बता देंगे, हमें आने लगेंगी चीज़ें। अरे बेटा ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि अरे कुछ जादू आता होगा तो मैं जादू बता दूंगा कि बेटा जादू हो गया और ये ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। ट्रिक का मतलब ये है कि आप गेस कर पाएंगे कि अगला स्टेप कैसे आएगा। जरा ध्यान से समझना। पहले मैं नंबरिंग करना चाहूँगा। ये हमारी बॉडी थी, इस बॉडी में मैंने कहा यहाँ तक हमारी इनिशियल स्टेज है यानी यू है, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ बेटा वी हो जाएगा। यानी इस पॉइंट को अगर बेटा मैं एक मिनट अगर मैं इस पॉइंट को ऐड कर दूं तो बेटा ये v फॉर वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा बेटा? v फॉर वेलोसिटी को बताएगा। यानी यहां तो इनिशियल पॉइंट था, अब ये एक्सेलरेशन हुआ यानी वेलोसिटी चेंज हुई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से लिखा, फाइनल वेलोसिटी को हमने v से लिखा। बेटा यहां पर अब हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कैसे कर देंगे बेटा? इस पॉइंट को हम a बोलेंगे, इस पॉइंट को हम b बोलेंगे, इस पॉइंट को हम c बोलेंगे, इस पॉइंट को हम d बोल देंगे। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो बेटा अब सबके पॉइंट लिख लो। देखो ये पूरा बता रहा है BD को, ये लाइन BD को बता रही है, ये लाइन DC को बता रही है, ये लाइन बेटा इसको O मान लो तो ये लाइन OA को बता रही है, ये लाइन OA को बता रही है, और ये पूरी लाइन बेटा B से लेकर नीचे तक की लाइन, C तक की लाइन किसको बता रही है? B से C तक की लाइन बेटा बता रही है BC को। किसको बता रही है? BC को। यानी BC के अंतर्गत ही ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गए बेटा। यानी BC इक्वल टू लिख सकता हूं AD प्लस DC, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। यहां पर दो वेलोसिटी देखने के लिए मिलेंगी। ट्रिक कुछ इस तरह से बनती चली जाएगी, जैसे बेटा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। देखो यहां पर जो वेलोसिटी है ये दो तरीके की हो जाएगी। एक तो वेलोसिटी इनिशियल है और एक तो वेलोसिटी फाइनल है। बेटा इनिशियल को हमने किससे इंडिकेट किया है? इनिशियल को हमने u से इंडिकेट किया है, फाइनल को हमने v से इंडिकेट किया है। और u बेटा कहाँ से कहाँ तक को बताता है? u OA को बताता है, u OA को बताता है। और बेटा v तो 0 से लेकर यहाँ तक है, तो बेटा v किसको बताता है? BC को बताता है। किसको बताता है? BC को बताता है। ये BC बराबर क्या हो जाएगा? V, क्योंकि ये VC क्या है? पूरी की पूरी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ये हमने इतना लिख दिया ट्रिक में, ये हमने इतना ट्रिक में लिख दिया। बेटा इसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है। कौन सी वाली? ये वाली बेटा। आप लिखेंगे BC इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा जी? BD प्लस DC। तो बेटा जी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये DC और ये OA ये आपस में बराबर लाइनें हैं। जितनी दूरी इसकी उतनी दूरी इसकी बराबर है। यानी इस DC की जगह OA आप लिख सकते हैं, यानी इस DC की जगह बेटा OA लिख सकते हैं और इस OA की जगह U लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है OA क्या था? U था। आपने OA की जगह क्या लिख दिया? U लिख दिया। बेटा ये अगर आप देखेंगे तो BC की जगह मैंने V लिखा था, इसकी जगह आप V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। बचा क्या बेटा? बचा केवल D और BD बचा बेटा। VD क्या है? B और D। बेटा यहां पर ये BD देखो लिखा हुआ है, यहां पर बेटा क्या हो रहा है? यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, A हो रहा है। और यहां पर ये BD क्या है? BD V है बेटा, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। BD में क्या हो रहा है बेटा? यहां पर लिख सकते हो कि जो BD है बेटा, BD किसको बता रहा है? BD बेटा बता रहा है चेंज इन
वेलोसिटी, और इसी चेंज इन वेलोसिटी को बेटा एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी ए बराबर क्या होता है, यहां पर समझना, यहां पर बेटा समझाई दे रहा हूं कोने में, यहां पर समझना। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बेटा चेंज इन वेलोसिटी को तुमने यहां पे क्या कहा था, बीडी कहा था। यानी ए बराबर लिख सकते हो बीडी अपॉन टी, यानी आप लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए टी। बेटा जी ये ए टी आ गया, यानी बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो बेटा ये प्रूव्ड हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सर आपने इतना टफ क्यों बताया था, बेटा ये ट्रिक थी, इस ट्रिक को आप जरूर लिख देंगे। कोई नहीं बताता बेटा इसको, कोई नहीं इतनी मेहनत करता। जरा ध्यान से देखो, क्या इतनी प्यारी ट्रिक कोई बता सकता है क्या, क्या इतने प्यारे तरीके से कोई समझा सकता है क्या कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा ये ट्रिक थी, ये कोई नहीं बताता। तो बेटा ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिवर्स देखो, समझ में बेटा जरूर आएगा, मेरा यकीन मानो समझ में जरूर आएगा। ठीक है बेटा जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और अब हम प्रूव्ड करने वाले हैं ग्राफ फार्मूले तरीके से। फार्मूले से कैसे प्रूव्ड करेंगे, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा हमें यह समझना है कि एक बॉडी थी हमारी, बेटा एक क्या थी, बॉडी थी हमारी। कंडीशन लेना पड़ेगा ना बेटा, कंडीशन तो लेना पड़ेगा। तो एक बॉडी थी, पहले बेटा सेम वेलोसिटी से चल रही थी, सेम वेलोसिटी से चल रही थी। फिर बेटा उसने क्या किया, स्पीड को चेंज किया। स्पीड यानी मैं कह सकता हूं उसने वेलोसिटी को बेटा, वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो बताओ कि उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो बेटा इसमें इक्वेशन जो बनानी है हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी बनानी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बनानी है। तो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बेटा क्या लिख सकता हूं, अपॉन टाइम लिख सकता हूं। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अरे वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा कि a इक्वल टू पहले अभी कितनी वेलोसिटी है, पहले कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल माइनस इनिशियल। v फॉर फाइनल होता है, u फॉर इनिशियल होता है, अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इस t को इस a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a t इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। और बेटा इसको अलट पलट दोगे, इस v को इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो आ जाएगा माइनस v इक्वल टू माइनस यू माइनस, यहां पर भी माइनस रहेगा बेटा, यहां पर भी माइनस रहेगा, माइनस ए टी। अब सब माइनस को हटा दो, क्योंकि सब माइनस है तो दोनों तरफ के माइनस साफ हो जाएंगे। और बेटा बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा ये मैंने आपको बताया कि फार्मूले से कैसे आप प्रूव्ड करेंगे। तो सर दोनों में से किसी एक को याद रखें क्या, ये सर इजी लग रहा है तो इसी को याद रखेंगे। अरे बेटा एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा, जो आपके टीचर क्वेश्चन बनाएगा, तो क्या उसको ये पता है क्या कि आपने इसी को याद किया है, बेटा उसका जो मन रहेगा वो दे देगा। तो कुछ भी आ सकता है, दोनों में से कोई मेथड पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों मेथड को समझना है। ये मैंने आपको फार्मूले तरीके से कैसे आप फार्मूले से इसको डेरिवेट करेंगे ये मैंने बता दिया। ग्राफ वाला मैंने बता दिया, ग्राफ को कैसे लिखना इसकी नोट्स दे देता हूं। आ जाओ जल्दी आओ, तुरंत आओ। देखो ये है इसकी नोट। बेटा सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ग्राफ में आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, बेटा ग्राफ बना लेना जरूर, ग्राफ बनाना है पहले आपको ग्राफ बनाना है, देन इस लैंग्वेज को लिखना है। सर ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है। बेटा जो आपने ग्राफ में इंडिकेशन लिखे हैं कि OA क्या है, U क्या है, V क्या है, T क्या है, उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। इसको आप छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बेटा लिखना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जो हमने बेटा लिखा था, जैसे हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ लिया है तो हमने लिख दिया कंसीडर द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी। फिगर हमने बना दिया, फिगर हम मेंशन कर देंगे। फिर हमने कहा बेटा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वाली वेलोसिटी को हमने u से
से कहा, फिर वेलोसिटी चेंज हुई बेटा, तो हमने कहा ए से बी तक वेलोसिटी चेंज हुई। ऐसे करके हमने जो भी बनाया था बेटा ग्राफ में, उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। आपको खुद से बनाना आ जाए तो आप खुद से बना के लिख दीजिएगा। देन फिर इसके बाद आपको एक एक स्टेप दिखाने पड़ेंगे। ये देखो पूरे के पूरे स्टेप बेटा सामने आपके हैं, पूरे स्टेप आपको दिखाने पड़ेंगे। हमने क्या कहा था बेटा, हमने क्या माना था, हमने शुरुआत में हमने इनिशियल वेलोसिटी ली थी जिसको हमने OA माना था, और हमने ये कहा था OA बराबर क्या है, U है। बाद में हमने कहा था फाइनल वेलोसिटी V बराबर BC हमने माना था कि नहीं माना था। फिर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी, बताओ, ये वाली इक्वेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी। फिर इस इक्वेशन में इस DC को हमने इस DC की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, U पुट कर दिया था। आ जाओ देखते हैं कहाँ पे पुट हो रहा है। ये देखो जरा ध्यान से देखो, वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया वही सामने दिख रहा है बेटा। क्या था, इस DC की जगह हमने OA माना था, और इस OA को हमने क्या माना था, U माना था, और इस OA को हमने क्या माना था, U माना था। देन फिर हमने यहां पर U पुट कर दिया। हमने एक एक स्टेप दिखाए हैं, आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं वीडियो देख रहे हो, इसी को बेटा ऐसे ही सॉल्व करके जब मैं पेपर लूंगा, जब मैं टेस्ट आपका ले रहा हूंगा बेटा, ऐसे ही आपको लिखना है, अन्यथा नंबर कटेंगे आपके। फिर बेटा हमने क्या कहा, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया बेटा। फिर हमने कहा था ना BD बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और ये यहाँ पर इक्वेशन बेटा जो थी वो प्रूव्ड हो गई, ये सामने इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। तो ये लिखने के मेथड थे। मैंने इतनी मेहनत क्यों की, मैं चाहता तो शुरुआत में लिखवा देता, इसके बाद आपसे कह देता किताब से देखकर लिख लीजिएगा। बेटा यहाँ पर हमने पूरी की पूरी चीजें लाकर रखी हैं, एक एक स्टेप बनाए हैं, किस तरह से आपको स्टेप को पुट करना है। ये सारी चीजें बेटा क्यों हमने दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी चीजें लिखें और आप बढ़िया तरीके से अपनी नोट्स बनाएं। यहां पर बेटा हम नोट्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट तक दे रहे हैं, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो बेटा ऐसे तो नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए बेटा जुड़े रहें, देखते रहें, इंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आज का लेक्चर लेंदी था बेटा, और साथ ही लेंदी तो नहीं था, बट आज का लेक्चर जो थोड़ा सा टफ लगा हमें और बच्चों को लगता है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा। आपको लेक्चर बार बार देखना है, थोड़ा सा आप 3-4 बार देखेंगे और 5 से 10 बार अपनी नोट्स में प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके ग्राफ मेथड समझ में आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लें बेटा, यही एक सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, इसी को आपको मानना पड़ेगा। आई होप सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। मिलता हूं बेटा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय टाटा।